चलें फ्रेंड्स, बैक टू बैक वीडियो के लिए पहले मैंने डाल रखी है इसमें प्रतिशत रेडियस। आज फिर पुनः मैं डाल रहा हूँ बैक टू बैक। आपका कोर्स कराना हमने वादा किया था आपसे कि आपका जो NTPC RRB SSC CGL में जो आए हुए क्वेश्चन है पहले वाले में सभी को करा रहा हूँ। बड़े छांट करके मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं, ध्यानपूर्वक समझना है दोस्तों। मुद्दे पर आकर बात करते हैं हम। पहला ही क्वेश्चन है, तो प्रश्न में कहा गया कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, एक विद्यार्थी 9 अंक अधिक लाता है दूसरे से, उसके प्राप्तांक, दोनों के प्राप्तांक 66% हैं। उसका जो प्राप्तांक है, जो 9% अधिक लेकर आया है, वो उन दोनों के प्राप्तांक से कितना अधिक है? 9, 56% से। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताएं अलग अलग। तो हम चलते हैं। मान लिया जाए हमारे पास 100% होता है, हर चीज़ 100%, ठीक है। दोनों के कुल मिलाकर 56 होते हैं, 56%। तो हम इस तरह से इसको करेंगे, एक हमने मान लिया 56 और दूसरा जो है उसे मानते हैं हम 100 - 56, ठीक है। हो जाएगा 44%। लगाओ या मत लगाइए, काट दो, इसको सरल कर दें और 11 बार 4 से 14 बार। इनमें डिफरेंस चेक करें कितने का? 3 का, यानी इससे ये 3 ज़्यादा है, वैसे कितना था? 9 अधिक। तो 3 वैल्यू 9 के बराबर, 1 वैल्यू 3 के बराबर। इंडिविजुअल इनका रिजल्ट बताना है, तो फर्स्ट के नंबर होंगे, फर्स्ट वाले और सेकंड वालों के नंबर जो होंगे वो 14 और 11 के रेशियो में है, तो 14 × 3 और इधर 11 × 3, तो इसके हो जाएंगे 42 और इसके होंगे 33। नंबर चेक करें, इससे ये 9 ज़्यादा है, अगर हम जोड़ दें तो ये 85 हो जाएंगे। दोनों के अंक भी पूछ सकता है कितना हुआ इनका योग, तो 75 हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से ख़त्म हो चुका है। पहला ही क्वेश्चन था ये, पहले ही वाला। समझा रहा हूँ, दोबारा से समझ लें। 56% हमने पहले का मान लिया जाता है, जो दूसरा होगा वो 100 - 56 यानी 44 रह जाएगा। कितने हमने इसको सरल किया? 11 बार, ये 14 बार। 3 का डिफरेंस बराबर 9 के, 1 वैल्यू 3 के बराबर, तो 3 से इसमें भी इंटू और इसमें भी इंटू, तो 11 × 3 = 33 और 14 × 3 = 42। ये हमारे अंक हो जाएंगे इस तरह से। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे पर बात होगी अब। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुई, और यदि 17% विद्यार्थी अंग्रेजी व हिंदी दोनों में फेल हुए हों, तो विद्यार्थी कितने प्रतिशत पास हुए, ये हमें बताना है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल है, लिखेंगे पास प्रतिशत, और पास प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे? हिंदी इंग्लिश और दोनों में जो फेल हुए हैं उनको हम 100 में से घटा देंगे, पास रह जाएंगे। डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं इसको। देखिए, ये डायग्राम बनाया हमने, यहाँ पर इंग्लिश रखा, जो हिंदी है, पहले हिंदी, फिर है अंग्रेजी। हिंदी को H माना और इसको E माना, इंग्लिश। तो इसमें 17 तो दोनों में थे फेल, और 52, 17 में से 52 ख़त्म कर दें हम तो कितना रह जाएगा? 17 में से 52 में 17 गई तो कितने बचे? 52 और 17 यानी 35, और यहाँ पर 42 में से 17 जाएँ तो
25। तो हम सभी को ऐड कर दें, कितना होगा 25 35 और 25 60 और 17 67 फेल हो गए, टोटल 77 फेल हो गए। हमारे पास 100 होता है, 100 में से 77 घटा देंगे जो फेल वाले थे, तो पास वाले कितने रह जाएंगे 23% पास वाले रह जाएंगे। ये डायग्राम से क्वेश्चन है। दूसरा डायग्राम से हम इस तरह से समझ सकते थे। 17 दोनों में लिया, इंग्लिश में जो थे वो 52 थे और इसमें हुए थे फेल 42। तो 17 इधर आ गई तो कितने रहेगी 35 और 42 में 17 इधर आ गई तो कितने रहेगी 25। ऐड कर दें सभी को 77, 100 में 77 लेस कर दें 23% हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा है बिना डायग्राम के, वो कैसे करना था वो समझ लो। सीधा सीधा है 100% माइनस ब्रैकेट लगाएं, जो फेल हुए हैं उनको जोड़ो, 52 प्लस 42 और माइनस कर दो 17। तो यदि हम इनको देखें तो ये हो जाते हैं 92 और 92 में से 17 लेस जाएंगे 94 सॉरी, और 17 को लेस किया तो 77। अब घटा दें 23। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। थर्ड टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप हम ऐसे बना सकते हैं कि 100 कुल मानो और जो फेल हुए दोनों में उनको यहाँ पर लिख दो, 17 में से कर दो लेस जो दोनों में फेल हुए हैं, 52 और प्लस 42, तो ये हो गए 117 में से 94 हम लेस कर दें, बच जाएगा 23। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे वैसे करें आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, स्किप न करना दोस्तों, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। एक परीक्षा में 60% इंग्लिश में, 70% मैथ में, ई फॉर इंग्लिश, एम फॉर मैथ। इंग्लिश में 60, मैथ में 70% उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% दोनों में फेल हो गए। यदि 250 दोनों में पास हुए हों तो कुल कितना था, कुल बताना है हमें, कुल कितना है। ठीक है, तो जो पास हुए हैं 250, वो यहाँ से वैल्यू में निकालनी है पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क के लिए हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क क्या होगा जो अभी हमने तुम्हें बताया था। किस तरह से, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट होगा बस। हमें यहाँ से पास निकालना है, पास प्रतिशत। तो अब क्या करना है हमको, जो दोनों में पास हुए वो और यहाँ पर जो फेल हुए दोनों में वो, यानी एक एक में जो पास हुए वो और फेल हुए वो, इनको सभी को जोड़ो और 100 इसमें से लेस कर दो। यानी 60 प्लस 70 प्लस 20 माइनस 100, जोड़ दें 150 माइनस 100 बराबर 50%। और ये 50% की वैल्यू उसने दे दी है 2500, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो वो कितनी होगी, 50 का डबल करना है 100, तो डबल से इसमें इंटू, इसमें 2 से इंटू, इसमें 2 से इंटू, तो कितना होगा 5000। कितना हो जाएगा 5000। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप स्किप न करना, उतार लेना, आगे बढ़ें। 4 क्वेश्चन है, इसको देखें। किसी विद्यार्थी ने एक विज्ञान के विषय में 300 में से 32% प्राप्त किए, भाषा के 200 अंक वाले में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि कुल मिलाकर उसका 40% बन जाए। ठीक है दोस्तों, चलें ऐसे कर सकते हैं इसको। हमने लिया 300 में से उसने 32% प्राप्त किए, तो 300 का 32% यदि हम निकालें तो बटा में 100 होगा, यानी 96 उसने प्राप्त किए। ठीक है, और उसमें कह दिया है कि वो 200 में से कितने प्रतिशत अंक और प्राप्त करे ताकि वह कुल मिलाकर 40% अंक हो जाए उसके। तो ये हमें देखना है, हमें 40% अंक बनाना है टोटल का। तो टोटल का हम 40% कैसे बनाएंगे, इनको जोड़ दो पहले। तो कुल मिलाकर 301 विषय थी, 201 विषय थी,
जोड़कर हो गई 500। 500 का हमें कितना अंक मिला हमें 46%। कितना मिला 46%। तो हमें इसका 46% निकालना है। 40/100 कर दें 230, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 230। हमारे पास 230 अंक कुल मिलाकर हो गई। एक विषय में हमने किए 96, तो दूसरी विषय में कितने अंक होंगे, हमें क्या करना, दूसरी विषय के अंक जो हैं वो, भाई एक विषय तो फर्स्ट विषय थी, इसमें उसने इतने किए, दोनों में मिला करके उसने इतने कर लिए। तो एक विषय में इतना, दोनों में मिलाकर इतना, तो दूसरी में कितना, इसमें से इसको घटा देंगे तो दूसरी के जो प्राप्त अंक होंगे वो 230 - 96, यानी हो जाएगा ये 4 और 134, कितना होगा 134। ठीक है। अब वो 200 की पूछ रहा है, 200 में से कितना उसने प्राप्त किया, तो हमें ये देखने वाली बात है भाई 200 में से हमने प्राप्त किए 134। तो या तो हम सीधा सीधा प्रतिशत निकाल दें कि 134 × 100/200, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दो, 2 से इसमें डिवाइड कर दें, 2 × 12 और 2 × 7 = 14, 67% हम ऐसे निकाल सकते हैं। 67%, 67%, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। आप समझते चलना दोस्तों भली भांति। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, चलें देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, उसमें क्या कहा गया है ये देखिए। 5वां क्वेश्चन है इस प्रकार से है। 5वां क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 1100 लड़के 900 लड़कियां हैं, उनमें से 50% लड़के 40% लड़कियां ने पास हुए, तो कितने प्रतिशत फेल हुए ये हमें बताना है। तो भैया बॉयज़ और गर्ल, बॉयज़ कितने 1100, गर्ल कितनी 900। इसका हमें, इसमें से कितने पास हुए, लड़के 50 और लड़कियां 40, तो इसका 50%, इसका आधा होगा, कितना हो जाएगा इसका आधा, 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये 550, ये हो गया। चलें, और इसमें से 40 है, इसका 40% है, तो 900 का 40% कितना हो जाएगा 360। ठीक। अब देखें वो कह रहा है कि फेल वाले बताने में कितने प्रतिशत फेल हुए ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात थी, ये तो एक हमारा इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और जो दूसरा हमारा तरीका वो समझिए, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको ऐसे करें कि यहाँ पर देखें कि 50% इसमें पास हुए पहले में, तो 50% कितने हुए होंगे फेल, तो फेल का लें, पास का छोड़ दें, हम फेल का ले लें। 50 पास हुए होंगे तो 50 फेल हुए होंगे, तो यहाँ पर 50 मान लें, और 40 इसमें पास हुए हैं, तो यहाँ पर कितने फेल हुए होंगे 60 से इसमें कर दें तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 9 × 54, 540 यहाँ पर फेल हुए और 550 यहाँ पर फेल हुए। दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 0 9 1090 फेल हो चुके हैं। हमें फेल की प्रतिशत बतानी है, तो टोटल हमारे पास कितने थे 2000 हमारे पास छात्र थे, उसमें से 1090 फेल हो चुके हैं। तो फेल की प्रतिशत बतानी है यहाँ पर, वो देखें फेल की प्रतिशत, तो 1090 × 100/2000 कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसमें भाग दे दें 5 और 4.5, 54.5% हमारा आंसर होगा दोस्तों। ये 5वां क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें क्या करना है वो बात है, देखिए। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत
प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 था। यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक इतना है तो लड़कियों की प्रतिशत कितनी है, तो इसको हम एलिगेशन रूल लगा देंगे। इसमें एक तरफ लिखिए बॉयज़, एक तरफ गर्ल। यहाँ पर ले लें बॉयज़ पहले लड़कियों का औसत दिया तो लड़कियाँ इधर लिख लें और बॉयज़ इधर लिख लें। तो कितना है लड़कियाँ 73 और लड़के कितने थे 71। टोटल एवरेज को बीच में रख दें 71.8। अब हमें एलिगेशन रूल लगाना है तो इधर से इधर और इधर से इसमें से इसको घटाकर यहाँ और इसमें से इसको घटाकर यहाँ, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, सीख लो घटाना। चलिए 73 में से 71.8 घटाना है तो 0.0 लगाकर वहाँ ले लें, कैरी ले लें 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचे 2 में से गया तो 1 और यहाँ पर बचा कुछ नहीं तो 1.2 लिख दें यहाँ पे। और इसमें से इसको घटाना है हमें किस में से 78 में से, और हमें 70 ही घटाना है तो 0 लगा दें 8 बचेगा इसमें पॉइंट, यहाँ पर 0.8 ले लें। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। तो यहाँ पर ये देखें इसमें पूछा क्या है कि लड़कियों की प्रतिशत कितनी है, हमें ये बताना है। तो देखिए हम सिंपल किस तरह से निकाल सकते हैं, हमारे पास कई मेथड हैं। हमें यहाँ से निकालें बॉयज़ 3 और लड़कियाँ 2, तो इसको हम जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। यानी 2 लड़कियाँ थी 100 बटे कितने में से 5 में से, काट दो 20 बार, 20 दूनी 40% लड़कियाँ हो जाएंगी। इस तरह से भी कर सकते थे हम। दूसरा टाइप्स ये है कि यहाँ पर हम क्या कर दें, 5 बन रहा है, हमें बनाना है 100 बनाने के लिए इसमें भाग दे दें, 5 का भाग 100 में 20 बार, तो 20 से इसमें इंटू कर दें और 20 से ही इसमें इंटू कर दें, तो ये हो जाएगा 40% गर्ल और 60% लड़की। इस तरह से हम लड़कियों की परसेंटेज निकाल सकते थे। तो ये 6वां क्वेश्चन भी यहाँ से हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, चलें। ये वाला एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया तथा उनके उत्तीर्ण प्रतिशत 100, 90 और 80 था। तो कुल छात्रों का उत्तीर्ण कितना है, देखिए हमारे पास टोटल छात्र हैं 40, 60 और 40, 50, 60, टोटल कितने 150, जोड़ देंगे 150 हो गई। अब इसका उसने 100% प्राप्त किया, यहाँ पर 100, इसका 90, इसका 80, ठीक है। अगर हमें प्रतिशत करना है 40 का 100% तो कितना हुआ, आप खुद ही सोच लो, 40 ही हो जाएगा। इतने कुल हो गए पूरे, प्लस यहाँ पर इसका 90%, 50 का 90 तो कितना होगा, देखिए 100 तो हमें लगाना है, यहाँ पर भी लगा दें हम 100, 100% का तो 0 0 कट जाएगा, ये 100 से 100 कटेगा 40, यहाँ पर इस 0 से ये 0, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ऐसे इसमें निकालें तो यहाँ से परसेंटेज खत्म होगा, यहाँ पर भी खत्म, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होंगे, गुणा करते हैं 48। तो हमारे पास कुल इतने पास हो गई, इतने, इनको देख जोड़ें, 8 और 5 13, 3 हासिल 1 और ये 4 12 और 1 13, 133 पास हो गए, 133 पास हो गए। 133 कितने में से, 150 में से। तो हमें प्रतिशत निकालनी है, प्रतिशतता, तो 133 × 100/150। भाई 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, गुणा कर दो 6, 6, 2 बटे 3 और 3 से इसमें डिवाइड कर दें तो ये आंसर होगा 8 24, 2 बचे, 8 24, 2 बचे और 26 हो गया, 8 24 फिर 2 बचे, ऊपर ले लें और बटे में 3, 88 से ही 2 बटे 3% हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। आगे क्वेश्चन और है वो देख लें। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, चलें इसी क्रम को बढ़ाते हुए 8वां क्वेश्चन देखें।
एक परीक्षा में 19% अंग्रेजी व 10% मैथ में तथा 7% दोनों में, इंग्लिश और मैथ में दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण की प्रतिशत कितनी है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण की प्रतिशत कितनी है? क्या करना है हमें? वही बात आ गई, यहाँ पर दोनों में और यहाँ पर ये फेल हो गए, तो इनको क्या करना है? इनको जोड़ना है और इसको घटाना है। पहले वाला जो पैटर्न है वही है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 100 माइनस 19 प्लस 10 और माइनस 7, ये याद रख लो। यहाँ पर इंग्लिश मैथ और इंग्लिश प्लस मैथ ये फॉर्म है, 100 में से घटाना है, तो ये इसमें से 29 हो गया, 29 में से 7, 29 में 7 जाएंगे तो 22, और 100 में से 22 को घटाया तो 78 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन 9 किस प्रकार से, देखिए 8वां हो गया, 9वां देखते हैं। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के विषय हैं, पहले व दूसरे में क्रमशः 60 और 80 अंक प्राप्त लेता है, 60% और 80, यदि कुल मिलाकर वो 70% अंक प्राप्त करे तो तीसरे की विषय में कितने अंक लेकर आया वो? भाई समझ लो, ये 100 की विषय और ये तीनों प्रति 100 की है, तो उसने क्या करा कि तीनों विषय में वो 70 लेकर आया। हर में भाई 100 है तो उसका 70 ही आएगा, 100 में 70%, 70 60 आया तो 60%, 60 हो जाता है इस तरह से। तो इसमें से वो कितने लेकर आया? 60। यहाँ पर कितने लाया? 80। यहाँ पर वो कितने लाए ताकि वो तीनों में मिलाकर 70 हो जाए, तो 70 हो जाएगा तीनों में, 3 से गुणा करें तो कितना होगा? 210। अब यहाँ पर 210 बनाना है तो इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 140। 200 बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 70। क्या जोड़ना पड़ेगा? 70, तभी तो बनेगा 240। तो ये हमारा आंसर होगा 70%। 70% इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और सेकंड प्रकार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों का ऐड कर दें, 300 का 70% निकालें, कितना होगा? 0 से 0 210 लाना था। अब हमारे पास पहले से ही ये मौजूद हैं दोनों, 140, इसको घटा दो इसमें से तो बचेगा कितना? 70% लेकर आएगा वो, बस। तो ये 9वां क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। देखिए, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 70% अंक तथा दूसरी 700 में से 80% अंक प्राप्त किए, दोनों विषय के सम्मिलित प्रतिशत क्या है? तो 900 में से उसने 70 किए, यहाँ पर लिख लो 900 गुणा 70/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 7 63 630। दूसरी जो विषय है 700 में से 80, 700 में से 80/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 560। उसने इसमें 630 किया और इसमें 560, इन दोनों को ऐड कर दें, कितना हुआ? 0 9 1190 उन्होंने प्राप्त किए। सम्मिलित पूछ रहा है तो 900 और 700 1600 हम जोड़े हैं, हमारे पास 900 का है एक पूर्णांक और एक 700 का है, तो कितना हो गया? 1600, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि सम्मिलित प्रतिशत कितनी है, तो भैया हमने 630 यहाँ प्राप्त किए, 560 यहाँ प्राप्त किए, दोनों को जोड़ा 1190 बन गया। हमें यहाँ पर प्रतिशत बतानी है, तो हमारे पास देखना था, हमने 900 में से इतना किया प्राप्त और 700 में से इतना, तो दोनों की जोड़ें तो कितना होगा? 1600 में से 1190 आए हैं नंबर। अब हमें बताना है इनको प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या कर दें? यहाँ पर 100 बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर अंकों को 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 100% बन जाएगा ये। अब हमें वही काम इसमें करना है, यहाँ पर हमें 16 से ही भाग देना है, हमारी परसेंटेज बन गई, ये मान लो। जैसे हम इसमें सरल कर दें इसको, 2 से 5 और 1 2 9 18
और 2 पंजे 10 और बटे 8। 8 का इसमें भाग दे दें। 8 सत्तू 56, 3 बचे 3 बचे 35 हो गई। 8 दूनी 8 3 24, 8 चौको 32, फिर बचे 3, 0 बढ़ा दिया और 8 पॉइंट लगा लिया। 8 3 24 और बचा हमारा 6, लगभग इस तरह से हो जाएगा 75, इतना 74.375%, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हमारा ये पूरा सेशन कवर्ड हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझे होंगे आपको भली भांति। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं भांत भांत प्रकार के क्वेश्चन हैं आए हुए, लगभग मोस्टली मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें डाल चुका हूँ। हर प्रतियोगिता में इनमें से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो आपको बड़े ही प्रेम से समझना था इनको। अगर अब तक आप नहीं समझे तो कॉपी पेन ले करके, पेन और कॉपी ले लें, आप दोबारा से इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा पेपर में, और पढ़ते रहें। और जो जिन भाइयों को मेरा ये यदि यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी अच्छा लगता हो तो भैया इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।